एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स। एंटीबॉडी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को इसके कंपोनेंट्स में मुख्तलिफ एंजाइम्स और केमिकल्स की मदद से तकसीम किया जा सकता है। हमें इम्यूनो सेंसर्स में एंटीबॉडी के अलावा उसके फ्रेगमेंट्स भी दरकार होते हैं। एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल मेथड्स में हम एंटीबॉडीज़ का डाइसल्फाइड ब्रिज टारगेट करते हैं और इस डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक करने के बाद एंटीबॉडी को इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोटीएजेस एंजाइम्स भी एंटीबॉडी को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। इन एंजाइम में पेप्सिन और पेपियन शामिल हैं। These two are the proteolytic enzymes. Now, what are the chemicals which are used for breaking the antibody into its components? इन केमिकल्स में डायथायोथ्रियोटॉल, साइनोजन ब्रोमाइड शामिल हैं। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से हम एंटीबॉडी को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी मस्ट यूज वेरी माइल्ड कंडीशन टू ब्रेक डाउन द एंटीबॉडी इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अदरवाइज रिएक्शन की ड्रास्टिक कंडीशंस की वजह से मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो सकता है। डिफरेंट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स which act on the proteases are also used for the generation of antibody fragments, and these enzymes are pepsin and papian. Now, what are the antibody fragments which are generated by these chemical or biological action? First is the CH, that is the constant heavy chain. Second is the Cl, that is the constant light chain. Third is the Fab, that is the antigen binding fragment. Fourth is the SCFP, that is the single chain variable fragment. Fifth is the VH, that is variable heavy fragment, and VL is the variable light chain. ये एंटीबॉडीज के फ्रेगमेंट मुख्तलिफ एंजाइम्स के एक्शन से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हम सबसे पहले पेपियन एंजाइम की बात करेंगे। दिस इज एन एंजाइम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम अ प्लांट and it is a cysteine protease. इस एंजाइम में 4 सिस्टीन के एटम्स होते हैं and it can reduce the exposed disulfide bonds in the hinge region of the antibody to Fab consisting of equal parts heavy chain and light chain. The पेपियन एंजाइम एंटीबॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। हमारे पास 2 फैब्स फ्रेगमेंट और एक FC रीजन इस हाइड्रोलिसिस या डाइजेशन के नतीजे में हासिल होता है। द नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंट बाय पेप्सिन। पेप्सिन भी एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है एंड इट इज इक्विवेलेंट टू काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। इसकी डाइजेशन से हमारे पास 2 फ्रेगमेंट्स आते हैं। वन फ्रेगमेंट दैट कंटेन्स द 2 फ्रेगमेंट ऑफ द एंटीबॉडी which is visible in here, and the FC fragment, that is the crystallizable fragment, is extensively degraded into the small molecules by the action of pepsin. Now, what is the crystallizable fragment? The crystallizable fragment or FC region is the tail region of the antibody. It interacts with the cell surface and the component of the different on the complement of the different proteins. This property allows the antibodies to activate the immune system. FC फ्रेगमेंट 2 के बाइंडिंग के लिए इसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, बट दिस फ्रेगमेंट इज सूटेबल और द फंक्शन ऑफ दिस फ्रेगमेंट इज टू इंट्रोड्यूस टू इंड्यूस द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए FC फ्रेगमेंट इस्तेमाल किया जाता है। नाउ वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द एंटीबॉडी फ्रेगमेंट कि हमें अपने इम्यूनो सेंसर के लिए या टारगेट मॉलिक्यूल के लिए किस किस्म का एंटीबॉडी का रीजन रिक्वायर्ड है, उस रीजन को हम मैप करके रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस प्रोडक्शन मेथड इज टोटली एनिमल फ्री एंड वी कैन टारगेट द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से उस फ्रेगमेंट में रिक्वायर्ड चेंजेस या फर्दर म्यूटेशंस भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से DNA
एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। पहली बात, द फ्रेगमेंट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी is reproducible. It has improved sensitivity and specificity. Its ease of scalability, यानी कि अगर हम इस फ्रेगमेंट को ज़्यादा अमाउंट में भी प्रोड्यूस करना चाहें तो वी कैन गेट द सेम रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट और इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड दिस प्रोडक्शन मेथड इज टोटली एनिमल फ्री एंड इज हाई थ्रूपुट। अच्छा, नाउ द एंटीबॉडीज fragments are very important in an immunobiosensor. Sometimes we don't need or we don't require a full antibody molecule. There we can use a fragment which is specific for targeting or detecting the target biological molecule or the analytic or the analyte molecules. इन फ्रेगमेंट्स को, एंटीबॉडी के फ्रेगमेंट्स को हम मुख्तलिफ तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन मेथड्स में एक बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेथड है। जनरली बायोलॉजिकल मेथड यानी मुख्तलिफ एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एंटीबॉडी को उसके फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया जा सके और फिर इन फ्रेगमेंट्स को करेक्टराइज करने के बाद आम तौर पे करेक्टराइज्ड फ्रेगमेंट्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोटीन प्रोड्यूस करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि यू कैन स्केल अप, एंड द अदर थिंग इज़ इसमें रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वंस यू आर यूजिंग एन एनिमल सिस्टम, उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज़ क्वेश्चनेबल एट सम स्टेज। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी फ्रेगमेंट आफ्टर कैरेक्टराइजेशन, DNA recombinant technology is the method of choice.